हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको कराने वाला हूं भाई एक्सरसाइज 2 रेशनल नंबर्स, क्लास 7th मैथ्स। एक्सरसाइज 1 हो गई थी। उसके बाद हमने ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स पढ़ा था, जहां पर हमने जाना था रेशनल नंबर्स ऐड कैसे होते हैं, रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से कैसे होती है, और रेशनल नंबर की डिवाइड रेशनल नंबर से कैसे होती है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने जाना था रेशनल नंबर में ऐड कैसे होंगे, रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट कैसे होगा रेशनल नंबर में से, रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई रेशनल नंबर से कैसे होगी, और रेशनल नंबर की डिवाइड रेशनल नंबर से कैसे होगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशंस हमने अच्छे से पढ़ लिए थे, समझ लिए थे और बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे। आज उस पर ये एक्सरसाइज होने वाली है। इस एक्सरसाइज में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 तरह के क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे पार्ट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब इस एक्सरसाइज के थ्रू एक्सरसाइज तो हम करेंगे और कॉन्सेप्ट पर एक अच्छी कमांड हमारी हो जाएगी, प्रैक्टिस हमारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस अपन करने वाले हैं इस वाली एक्सरसाइज में। बच्चों आगे समझ तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स जाना जाता है अपनी फ्री एजुकेशन के लिए। यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल जाती है बिल्कुल फ्री में। आपने बिल्कुल सही सुना, सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलेगा। केजी से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट आपको फ्री में मिल जाते हैं। क्या क्या मिलेगा सर? सब कुछ मिलेगा बेटा, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, रिवीजन, वन शॉट रिवीजन, MIQs, MCQs, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, टॉप 20 क्वेश्चंस, DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और भी बहुत कुछ आपको यहाँ मिलेगा बिल्कुल फ्री में। सब कुछ अवेलेबल है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम CBSE के लिए, हिंदी मीडियम CBSE के लिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, सब कुछ, सब चीज़ों के लिए सब कुछ अवेलेबल है भाई। कहाँ कहाँ मिलेगा सर? हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारे यूट्यूब पर तो है ही है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, हमारी वेबसाइट पर भी है www.magnetbrains.com अपनी वेबसाइट है, और हमारी ऐप पर भी है। सेम नेम से आपको ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। चलिए भैया, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेशनल नंबर्स, करेक्ट? ओके बॉस, फाइंड द सम। तो ये रहा भाई क्वेश्चन, फाइंड द सम। मतलब क्या है? मतलब ये है ऐड करना है, प्लस लगा हुआ भी है, तो बड़ा आसान है। आपको मैंने सिखा रखा है दो रेशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं। सेम डिनोमिनेटर होगा तो कैसे करेंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो कैसे करेंगे, आपको बहुत अच्छे से आता है। तो बस आज हम यही सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो वीडियो को आप लाइक करके मुझे बता सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ आता है। और नहीं आता भाई तो वीडियो बनी हुई है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पर, किस नेम से? ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। जाइएगा और देखिएगा। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, 5/4 प्लस -11/4, 5/4 प्लस -11/4। आ रहा है समझ में? हाँ सर, बढ़िया समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। तो हमने नोट किया 5/4 प्लस माइनस -11/4। ध्यान से देखिएगा, डेनोमिनेटर सेम है। जब डेनोमिनेटर सेम होता है तो नो चेंज इन डेनोमिनेटर, एंड ये क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो 5 - 11 एज इट इज, 5 - 11 न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर। अंडरस्टूड? 5 - 11 मतलब -6/4। ऑल राइट, 5 - 11 मतलब 11 - 5 6, 11 बड़ा है, माइनस का है तो -6/4। और ऑलवेज यू हैव टू गिव योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म? मुझे जल्दी से बताइएगा कमेंट सेक्शन में, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? ठीक है, मुझे पता है कि आप जानते हैं, लाइक कर दीजिएगा अगर आप जानते हैं तो। सिंपलेस्ट फॉर्म वो फॉर्म होती है जहां पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होते हैं और डिनोमिनेटर पॉजिटिव होता है। को प्राइम मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अंडरस्टूड? 1 के अलावा। तो 6 और 4 दोनों माइनस एज इट इज, 6 और 4 दोनों डिवाइड हो जाएंगे 2 से। तो ये हो गया भाई 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। आंसर आया आपका -3/2। अंडरस्टूड? क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया है। ऑल राइट बच्चों, तो नोट करो इसको जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट ये रहा भाई, 5/3 प्लस 3/5।
5/3 प्लस 3/5। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, बड़ा आसान है। आप कैसे कर सकते हो, एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो। करेक्ट, एलसीएम वाला मेथड भी मैंने आपको बताया था। अगर नहीं याद आ रहा कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन करने हैं। तो कुछ क्वेश्चंस एलसीएम वाले मेथड से करेंगे, कुछ जो आपको पढ़ाया गया था उससे करेंगे। कैसे, ऐसे 3 की मल्टीप्लाई 5 से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, और आपको मिलेगा कॉमन डिनोमिनेटर, और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 5 मल्टीप्लाई बाई 5 ये वाला प्लस एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 3। आ रहा है समझ में? हाँ सर समझ में आ रहा है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, 5 3 is 15, 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 हो गया 34/15। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, दोनों को प्राइम नंबर है, 34 भी और 15 भी। आप अपना आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे सकते हैं। कैसे, ऐसे दे सकते हैं भाई, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 30 प्लस 4 34, 2 होल 4/15। अंडरस्टूड? ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। आसान है? हाँ सर आसान है। नोट कर लीजिएगा भाई इसको जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। हो गया नोट? हाँ सर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं थर्ड पार्ट। -9/10 प्लस 22/15, -9/10 प्लस 22/15। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो एक मेथड तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा देखिए, हम करेंगे 10 और 5 का एलसीएम से। कैसे, 10 और 5 का 15 का एलसीएम लेंगे, नॉट 5, 10 और 15 का एलसीएम हम लेंगे। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेकर के यहाँ रख देंगे भाई। तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा सर? 30। बेटा आता है एलसीएम निकालना? हाँ सर आता है। आता है ना? कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, देखिए 10 और 15 दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 2 10, 5 3 15, 2 से 2 होगा, 3 नहीं होगा, और 3 से ये हो जाएगा 3 2 6, 6 5 30। करेक्ट, तो 30 आ गया भाई आपका एलसीएम। 30 की डिवाइड करेंगे 10 से आएगा 3, और 3 की मल्टीप्लाई -9 से, प्लस एज इट इज। 30 की डिवाइड 15 से करेंगे आएगा 2, और 2 की मल्टीप्लाई 22 से। मतलब डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, प्लस एज इट इज डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से। तो 9 3 जा 27, प्लस माइनस माइनस, ऑल राइट, अपोजिट साइन तो नेगेटिव साइन, प्लस 2 × 22 44/30। क्या करना है, 44 में से 27 को सब्ट्रैक्ट करना है। कितना आएगा? 13 14 15 16 17 आंसर आ जाएगा भाई, प्लस का 17/30। ये आ गया भाई आपका आंसर, है ना? बढ़िया। हाँ सर आसान है, समझ में आ गया है। तो भाई आप 10 की 15 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, जैसा भी पिछला क्वेश्चन किया था। आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे करोगे तो आपका कम टाइम लगेगा, वैसे करोगे तो आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, नोट करिएगा इसको जल्दी से बच्चों, जल्दी से कर लो इसको नोट। हो गया नोट? हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है भाई -3/-11 प्लस 5/9, -3/-11 प्लस 5/9। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 3/11 प्लस 5/9। आपको मैंने समझाया था माइनस से माइनस कैसे कैंसिल होता है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की मल्टीप्लाई -1 से होती है। ओके बच्चों, बस कर लो सॉल्व भाई इसको। 11 और 9 का एलसीएम 99, 99 डिवाइड बाई 11 you will get 9, 9 multiply by 3 27, 99 divide by 9 you will get 11, 11 5 जा 55। नो चेंज इन डिनोमिनेटर, ये तो ऐसे ही रहेगा। इनको ऐड कर लो, 7 और 5 12, 1 कैरी, 5 6 7 8 82/99। ऑल राइट, ये आ गया आपका आंसर।
क्लियर, 82/99 इज द आंसर। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से, बढ़िया बढ़िया आसान आसान क्वेश्चंस अपने चल रहे हैं भैया, ये नोट कर लो जल्दी से भाई। आ रहा है समझ में? हाँ सर समझ में आ रहा है, नोट करिए इसको जल्दी से। हो गया नोट? हाँ सर हो गया नोट, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ता है आगे फिफ्थ पार्ट, माइनस सॉल्यूशन -8/19 प्लस -2/57। देखिए, अगर आप यहाँ पर वो वाली अप्रोच लगाएंगे मल्टीप्लाई वाली, तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जब आप 19 की 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंदी आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इस अप्रोच को हम नहीं लगाएंगे, हम अपनी बेस्ट अप्रोच लगाएंगे जो मैंने आपको सिखाई है। क्या सिखाई है सर? इन दोनों का एलसीएम, 57 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम लेने की भी आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूं। इन दोनों में बड़ा क्या है? 57 है। आप चेक करो, क्या 57 19 से कट जाएगा? क्या 19 की टेबल में 57 आएगा? हाँ आएगा, तो वही एलसीएम हो गया। अगर नहीं आता तो 57 बड़े वाले का हम मल्टीपल निकालते, अगला वाला उसको चेक करते। अभी आगे क्लियर हो जाएगी सारी बात। तो 57 डिवाइड बाई 19 यू विल गेट 3 मल्टीप्लाई बाई -8, denominator divide by denominator, multiply answer multiply by numerator, denominator divide by denominator you will get 1 multiply by the numerator। आ रहा है समझ में? हाँ सर समझ में आ रहा है। 8 3 the 24 प्लस 1 multiply by -2 अपॉन 57 -24 प्लस -2 अपॉन 57, ये हो गया -26 अपॉन 57। ये आ गया भाई आपका आंसर। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चंस ये चल रहे हैं भाई, नोट कर लीजिएगा इनको जल्दी से बच्चों, जल्दी से कर लो इनको नोट। हो गया नोट? हाँ सर हो गया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, सिक्स्थ पार्ट। क्या है सिक्स्थ पार्ट? -2/3 प्लस 0। भाई किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वही आएगा। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले, इंटीजर चैप्टर में आपको ये पढ़ाया गया था। किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करोगे तो वो नंबर खुद ही आएगा। ऑल राइट, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, 0 ऐड करने पर कोई चेंज नहीं आता है। क्लियर बिल्कुल? हाँ सर समझ में आ गया। ऑल राइट, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा। कैसे? ऐसे, -2/3, 0 को रेशनल नंबर की फॉर्म में रखेंगे, 0/1, 3 और 1 का एलसीएम 3 की डिवाइड 3 से हुई 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई -2 से -2, प्लस 3 की डिवाइड 1 से हुई 3 आया, 3 की मल्टीप्लाई 0 से 0, आंसर आया -2/3। आया ना? हाँ सर भाई आया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर क्लियर है। ऑल राइट बच्चों, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों, जल्दी से कर लो इसको नोट। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। लास्ट पार्ट ये रही भाई आपके सामने, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, -2 होल 1/3। देखिए -2 हालांकि होल नहीं होता है, लेकिन हम इसको ऐसे पढ़ते हैं -2 होल, ऐसे पढ़ते हैं -2 होल, माइनस अलग, 2 होल 1/3 अलग। ओके, प्लस 4 3/5, 4 होल 3/5। तो भाई कैसे करेंगे इसको? करने के दो तरीके हैं आपके पास। कैसे? दो तरीके ऐसे हैं भाई, इसमें ये ऐड करें, इसमें ये ऐड करें, लेकिन वो उसमें आप फंस जाओगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। क्या करेंगे? हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे किस में सर? इसको पहले कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 3 to the 6 और 7/3 माइनस का, प्लस 5 4 the 20 और 3 23/5। करेक्ट? 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 और 3 का एलसीएम 15, 15 की डिवाइड 3 से हुई 5 आंसर आया, 5 की मल्टीप्लाई -7 से 35, प्लस 15 की डिवाइड 5 से हुई, आंसर आया 3 की मल्टीप्लाई 23 से, 3 की मल्टीप्लाई 23 से। जब इसको एक्सपेंड किया तो इसको भी कर दो सर, 15 डिवाइड बाई 3 5 मल्टीप्लाई बाय -7। ऑल राइट, -35 प्लस 3 3 9, 3 2 6 69 अपॉन 15।
ऑल राइट, 69 में से 35 आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, क्या आंसर आएगा 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 3 3 प्लस का 34/15, ये आ गया भाई आपका आंसर। हमने कर लिए 7 के 7 पार्ट्स ऑफ एडिशन, क्लियर, और एडिशन वाला कॉन्सेप्ट हो गया माइंड में सेट। नोट करिएगा, बढ़ेंगे फिर आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस ऑपरेशन पर है डिपेंड। नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे और गैस करके बताइए, एडिशन हमने किया तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा होगा, मुझे बताइए बच्चों। अगर आप सोच रहे हैं सब्ट्रैक्शन, इट मींस यू आर राइट, एंड इफ यू आर राइट जस्ट प्लीज लाइक द वीडियो। यस एब्सोल्युटली, सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन, एडिशन के बाद हम सब्ट्रैक्शन ही पढ़ते हैं। ओके चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, ओनली 5 पार्ट्स है भाई इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो करते हैं सॉल्व इन 5 पार्ट्स को। 7/24 माइनस 17/36, 7/24 माइनस 17/36, ठीक है। 24 का और 36 का एलसीएम क्या आएगा, 24 और 36 का एलसीएम आएगा सर 72। कैसे किया आपने, देखिए मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इन दोनों में बड़ा क्या है 36, क्या 36 मल्टीपल है 24 का, नहीं सर, क्योंकि 24 की टेबल में 36 नहीं आता, 36 24 से डिवाइड नहीं होता। तो 36 का नेक्स्ट मल्टीपल 36 2 जा 72, क्या 72 मल्टीपल है 24 का, हाँ है, तो यही हो जाएगा एलसीएम। ठीक, 72 की डिवाइड 24 से की, आंसर आया 3 की मल्टीप्लाई 7 से, ये वाला माइनस एज इट इज। 72 की डिवाइड 32 से 36 से की, आंसर आया 2 की मल्टीप्लाई 17 से। आ रहा है समझ, हाँ सर। 7 3 जा 21, 17 2 जा 34/72। भाई 34 में से 21 माइनस कर दो, क्या आएगा 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1, माइनस का 13/72 आ गया भाई आपका आंसर, है ना। बेहतरीन क्वेश्चन, आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है, बस प्लस की जगह पर माइनस, मतलब प्रोसेस सेम है, प्लस की जगह पर माइनस आया, सारा काम वही हुआ, प्लस की जगह पर माइनस आया, दैट्स इट। यहाँ पर एडिशन में प्लस था, यहाँ पर माइनस है, बाकी सारा प्रोसेस वही का वही है। नोट करिएगा इसको जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट, हाँ सर हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, इधर आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट, हाँ सर आ जाएगा, तो इधर ही कर देते हैं भाई। 5/63 माइनस 6/21, 5/63 माइनस 6/21, तो 5/63 माइनस प्लस 6/21, माइनस प्लस 6/21। ओके, 63 और 21 का एलसीएम 63, क्योंकि 21 की टेबल में 63 आता है, 21 3 सा, ऑल राइट। 63 की डिवाइड 63 से हुई 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 63 की डिवाइड 21 से की 3 आंसर, 3 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, 5 1 जा 5, 6 3 जा 18/63, 18 और 5 23/63, ये आ गया भाई आपका आंसर। ऑलवेज मेंशन योर आंसर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या होती है सिंपलेस्ट फॉर्म, मुझे कमेंट करके बताइए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है। बहुत अच्छे से आपको समझाया गया था सिंपलेस्ट फॉर्म। हमेशा अपना आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में ही देना होता है, चाहे मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, कोई सा भी चैप्टर पढ़ो, आंसर शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। -6/13 माइनस 7/15, ऑल राइट। -6/13 माइनस 7/15, तो -6/13 माइनस प्लस, ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो, यहाँ पर नहीं करोगे बाद में करोगे तो भी यही आएगा भाई, करेक्ट। 13 और 15 का आप लेंगे एलसीएम, कैसे लेंगे सर, देखो ऐसे लेंगे, इन दोनों में बड़ा क्या है 15, 15 1 जा 15, 13 का मल्टीपल नहीं है, 15 2 जा 30, 13 का मल्टीपल नहीं है, 15 3 जा 45, 13 का मल्टीपल नहीं है, 15 4 जा 60, 13 का मल्टीपल नहीं है, 15 5 जा 75, 75 है क्या, 13 का मल्टीपल नहीं है, 15 8 जा
स्टूडेंट्स ऐसे ही करते रहेंगे। 15 8 आएगा भाई 90, 13 का मल्टीपल नहीं है। 15 10 105, 13 का मल्टीपल वो भी नहीं है। फिर 120 वो भी नहीं है। 120 के बाद 135 वो भी नहीं है। फिर 150 वो भी नहीं है। 150 भी नहीं है भाई। 165 भी नहीं है। 165 के बाद अगला मल्टीपल कौन सा होगा 13 का, सॉरी 15 का। 165 के बाद 170 180 है क्या? 180 भी नहीं है। तो क्या करेंगे सर? कोई सा भी नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई। ऑल राइट, इन दोनों की कर दो आप मल्टीप्लाई। 15 की 13 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15 10 150, 15 से 45 195। ऑल राइट, मल्टीपल भी आप निकालोगे तो भी आपको यही मिल जाता आगे, करेक्ट। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 195। तो 195 डिवाइड बाई 13 यू विल गेट 15। 15 की मल्टीप्लाई -6 से, प्लस एज इट इज 195 की डिवाइड 15 से यू विल गेट 13, और 13 की मल्टीप्लाई 7 से। 195 एज इट इज। 15 6 कितना होगा? 90 माइनस का, प्लस 13 7 7 3 21, 2 कैरी, 7 7 8 9, माइनस 91 प्लस माइनस 90 प्लस 91 मतलब 91 माइनस 91, 1/195 आ गया भाई आपका आंसर। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों, क्विकली नोट इट डाउन प्लीज। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस वेरी वेल। अगर हाँ तो दे दीजिएगा थम्स अप। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो 3 पार्ट हो गए हैं, बढ़ते हैं आगे भाई, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। 4th पार्ट देखिएगा, -3/8 -7/11। ऑल राइट, -3/8 -7/11। ठीक है सर, करते हैं सॉल्व। 8 और 11 का एलसीएम 88। 88 डिवाइड बाई 8 you will get 11. 11 multiply by -3. Minus as it is, 88 divided by 11 you will get 8. 88 divided by 11 you will get 8. 8 multiply by 7. 11 3s are 33 minus 8 7s are 56. Correct? Upon 88. Minus minus plus 6 7 8 9, 5 6 7 8, करेक्ट, माइनस का -89/88 आ गया आपका आंसर। है ना आसान? बहुत ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन था भाई, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 5th पार्ट और देख लीजिएगा भाई, लास्ट पार्ट, -2 होल 1/9 -6। भाई ये मिक्स फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 9 2 18 और 1 19/9 माइनस एज इट इज -6। 6 के डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। आपको पता है रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख देंगे इसको। 9 और 1 का एलसीएम 9, 9 की डिवाइड 9 से हुई 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -19 माइनस एज इट इज 9 की डिवाइड 1 से हुई 9, 9 6 9 × 6, तो ये हुआ भाई आपका -19 माइनस 9 6 कितना हो जाएगा 54। ऑल राइट, अपॉन 9। 54 में आप 19 ऐड कर दीजिएगा। 54 64 73 माइनस का 73/9, ये आ गया आपका आंसर। आप अपने आंसर मिक्स फॉर्म में भी दे सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में भी अपने आंसर आप दे सकते हैं बच्चों। आई होप सब्ट्रैक्शन आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। और मुझे बताइए नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा होगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस ऑपरेशंस पर करेंगे, आपको बताना है ये। ऑल राइट, यस, अगर आप सोच रहे हैं मल्टीप्लिकेशन तो कर दो वीडियो को लाइक। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए भाई सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। आपको पता है प्रोडक्ट क्या होता है भाई? 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है बिल्कुल? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो देख लीजिएगा भाई, फर्स्ट पार्ट देखिए, 9/2 मल्टीप्लाई -7/4।
तो बड़ा आसान है, कैसे सर, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होगी। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट कर सकते हो किसी कॉमन डिवाइजर से, किसी कॉमन फैक्टर से। ऑल राइट, वन के अलावा जितने भी कॉमन फैक्टर हैं आप देख लीजिएगा, कट कर दीजिएगा, और नहीं कट करने कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर तो 9 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 9 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 7 और 2 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 7 और 4 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करिए। 9 7 ज़ा 63 माइनस 2 4 ज़ा 8, ये आ गया भाई आपका आंसर। अगर कुछ कट रहा होता तो हम काट देते, ऑल राइट, मतलब डिवाइड कर देते। सेकेंड पार्ट देखिएगा आप, 3/10 मल्टीप्लाई बाय -9, 3/10 मल्टीप्लाई बाय -9 मतलब -9/1। क्या करेंगे, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे सर, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे। तो कुछ कट नहीं रहा है, 3 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, 3 और 1 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं 1 के अलावा, 9 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं 1 के अलावा, 9 और 1 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं 1 के अलावा। सो 9 3 ज़ा 27 माइनस प्लस माइनस माइनस 10 1 ज़ा 10, ये आ गया भाई आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से बच्चों। नोट इट डाउन क्विकली, सिंपल है बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन करना। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, नया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करेंगे, नया डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, आंसर आ जाएगा। कुछ चीज़ कट रही है तो काटेंगे, अदरवाइज नहीं काटते अगर तो लास्ट में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बात वही है। यहाँ कट कर देंगे तो भाई कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अभी आने वाले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कैसे। नोट इट डाउन क्विकली बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, हो गया सॉल्व, हाँ सर हो गया, ठीक है। तो 2 पार्ट हो गए हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं थर्ड पार्ट। क्वेश्चंस आसान है क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। -6/5 मल्टीप्लाई बाय 9/11। ऑल राइट, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है भाई 1 के अलावा, तो 6 9 ज़ा 54 प्लस माइनस माइनस 5 11 ज़ा 55, ये आ गया भाई आपका आंसर। आसान सा ये क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हो गया नोट, हाँ सर हो गया। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट्स। फोर्थ पार्ट देखिए भैया, 3/7 मल्टीप्लाई बाय -2/5। तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस 7 5 ज़ा 35, ये आ गया आपका आंसर। आसान आसान क्वेश्चन भाई। फिफ्थ देखिए, 3/11 मल्टीप्लाई बाय 2/5। भाई मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझिए क्योंकि नेक्स्ट होने वाला है हमारा लास्ट ऑपरेशन डिवीजन, और डिवीजन नहीं समझ पाएंगे अगर आप से मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। डिवीजन नहीं कर पाएंगे अगर आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि डिवीजन का सेकंड स्टेप मल्टीप्लिकेशन ही है। आ गया याद? हाँ सर याद आ गया, आपने समझाया था। रेसिप्रोकल फाइंड करते थे उसमें, हाँ बेटा बिल्कुल सही। तो 3 2 ज़ा 6 11 5 ज़ा 55। ऑल राइट, लास्ट भी देख लीजिएगा बस आप, हैंड टू हैंड, ये रहा भाई 3/-5 इंटू -5/3। देखिए न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। इतनी देर से मैं आपसे कह रहा हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर कुछ कट रहा होगा तो काट देंगे। अब मुझे मौका मिला, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, दोनों को 3 से कट किया, क्या बचा 1 इंटू -5 -5 इंटू 1, -5 दोनों कट जाएंगे 5 से, दोनों कट जाएंगे 5 से। 5 1 ज़ा 5 माइनस का, 5 1 ज़ा 5 माइनस का, क्योंकि माइनस था। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 से -1 कैंसिल हुआ, आंसर आया भाई आपका 1। देखिए ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया, मैं इसको शॉर्ट में भी ऐसे कर सकता था। कैसे सर? ऐसे 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, माइनस से माइनस गया, आंसर आया 1। आया कुछ समझ? हाँ सर समझ में आ गया। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम भी ऐसे ही करते हैं। कैसे सर? एक बार और देखिए, -5 से -5 कैंसिल,
देखिए अगर आप -5 से -5 कैंसिल करेंगे तो माइनस भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने -5 से डिवाइड किया, -5 का 1 आया, -5 से डिवाइड किया, -5 की 1 आया। वेरी गुड। 3 1 3, 3 1 3, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, शॉर्ट में। ऑल राइट, हुआ यही काम है भाई। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा, और -5 से ही करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा इसको। मल्टीप्लीकेशन हमारा हो गया भाई। अब हम करेंगे क्या? डिवीजन। बिल्कुल सही पकड़े हैं, कर लीजिएगा भाई जल्दी से। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन है। मल्टीप्लीकेशन भी ऑटोमेटिकली आपका रिकॉल होता रहेगा, रिवाइज होता रहेगा। -4 फर्स्ट पार्ट देखिएगा, -4 डिवाइड बाय 2/3, -4 डिवाइड बाय 2/3, -4 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, डिवाइड को रिप्लेस किया मल्टीप्लाई से, डिवाइड के बाद है 2/3, तो ये हो गया 3/2, -4 इंटू 3। अब देखिए क्या हो गया सर, ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन हो गया सर। आ रहा है कुछ समझ? ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है सर? ओके, ये हो रहा है सर मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन। कैसे? अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, हमने लिख दिया इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, डेनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डेनोमिनेटर। अब देखिए अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कुछ कॉमन फैक्टर है तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जल्दी आ जाए, मतलब सिंप्लीफाई हो जाए और बाद में सिंप्लीफाई ना करना पड़े। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, करेक्ट। सिंप्लीफाई बाद में या तो करना नहीं पड़ेगा या फिर आसानी से हो जाएगा अगर आप यहीं पे ही कट कर देंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 -4 ज़ा 2 की डिवाइड -4 की डिवाइड 2 से करेंगे तो -2, 2 -2 ज़ा -4। आई बात समझ? इसको भी 2 से कट किया, इसको भी 2 से कट किया, तो ये बचा -2 इंटू 3, 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 3 -6। ये आ गया भाई आपका आंसर, है ना? बढ़िया। हाँ सर बढ़िया है, समझ में आ गया है, करेक्ट। तो मेन काम क्या है सर? डिवीजन में डिवीजन का साइन चेंज होके मल्टीप्लाई, और सेकंड रेशनल नंबर जो होगा उसका रेसिप्रोकल, साइन के बाद जो रेशनल नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल, दैट्स इट। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई, -3/5, -3/5 डिवाइड बाय 2, -3/5 डिवाइड बाय 2, तो -3/5 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, 2 मतलब 2/1, उसका रेसिप्रोकल 1/2। आया समझ? जरूरी नहीं है हर बार आपको मैं 1 दिखाऊं यहाँ पर, करेक्ट। होल नंबर का रेसिप्रोकल ऐसे होता है। तो -3 इंटू 1, 5 इंटू 2, -3 इंटू 1 -3, 5 2 ज़ा 10। आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। नोट कर लो बेटा, आसान से क्वेश्चंस हैं, नोट करिएगा जल्दी से बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 3। सर बड़े आसान आसान क्वेश्चंस हैं, हमारे आंसर भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं, तो बेटा खुद से भी आप ट्राई करते रहिए आसान आसान क्वेश्चन। -4/5 डिवाइड बाय -3, देखिएगा -4/5 एज इट इज, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, -3 का हो गया 1/-3। देखिए शॉर्ट में हम माइनस से माइनस कट कर सकते हैं, क्या बचा? 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। इस तरह से शॉर्ट में आंसर आ जाएगा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, वेरी गुड भाई। तो ये थर्ड पार्ट था, इसके बाद करेंगे हम स्लाइड चेंज, इसको कर लीजिएगा आप नोट बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट देखिएगा, -1/8 डिवाइड बाय 3/4, -1/8 डिवाइड बाय 3/4। देखिएगा भाई, -1/8 डिवाइड की जगह पर आएगा मल्टीप्लाई, 3/4 का हो जाएगा 4/3। आया कुछ समझ? हाँ सर समझ में आया। -1/8 मल्टीप्लाई बाय 4/3। देखिए एक तरीका तो ये है कि आप मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करें, और एक तरीका है सर ये वाला, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, क्या बचा? 1/2, इधर बचा 1/3,
न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से की, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से, -1/6 आंसर। है ना आसान? बहुत आसान है भाई, नोट कर लीजिएगा इसको। आप अगर ऐसे करते, कैसे करते बॉस? ऐसे करते आप, -1/8 डिवाइड बाई 3/4 क्वेश्चन है, -1/8 मल्टीप्लाई बाई 4/3, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से, -4 24, 4 और 24 दोनों कट जाते भाई 4 से, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, -1/6। आंसर फिर भी वही है भाई, इसलिए पहले कट करोगे तो कम काम करना पड़ेगा, टाइम बचेगा, कैलकुलेशन कम होगी, मिस्टेक होने के चांसेस भी कम होंगे। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट 5th भाई, 5th पार्ट ये रहा, -2/13 डिवाइड बाय 1/7। -2/13 पहला रेशनल नंबर है, एज इट इज, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, नेक्स्ट है 1/7, तो ये हो गया 7/1। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से, 7 2 14 और ये 13, ये आ गया आपका आंसर। आप अपना आंसर मिक्स फ्रैक्शन में भी दे सकते हो ऐसे, 13 1 13 और 114 माइनस का, दोनों ही आंसर आपके ठीक हो जाएंगे भाई। क्लियर है सर? बड़े आसान आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, 6th वाला, -7/12 डिवाइड बाय -2/13, -7/12 डिवाइड बाय -2/13, -7/12 पहला रेशनल नंबर एज इट इज, डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, दूसरे वाले का रेसिप्रोकल, तो -2/13 का हो गया 13/-2। ठीक है बॉस, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सिंपल करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 13 की मल्टीप्लाई 7 से कर दीजिएगा, 91 माइनस का और 24 माइनस का, माइनस से माइनस हुआ भाई कैंसिल, क्या बचा 91/24 बचा, ये आ गया आपका आंसर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हाँ सर समझ में आया। बेटा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये माइनस से माइनस कैंसिल क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे का मैथ आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके बच्चों, और आपको समझ में आ गया है कैसे होता है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा क्विकली बेटा। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट पे हम आ गए हैं फाइनली। लास्ट पार्ट ये रहा भाई 7th आपके सामने, 3/13 डिवाइड बाय -4/65, 3/13 डिवाइड की जगह पर मल्टीप्लाई, -4/65 का रेसिप्रोकल 65/-4। ऑल राइट, तो 3 × 65, न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर से। हालांकि ये वाला स्टेप भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्ट इसे यहाँ पर भी काट सकते थे ऐसे, 13 5 65, करेक्ट। ये बचा भाई 3 × 5, 1 × -4, ये हो गया 15/-4। सिंप्लीफाइड फॉर्म में डेनोमिनेटर पॉजिटिव होता है तो ये माइनस कूद के ऊपर आ जाएगा। कैसे आया कूद के ऊपर, देखिए कैसा आया कूद के ऊपर, ध्यान से देखिए, 15/-4 था तो न्यूमरेटर की और डेनोमिनेटर की दोनों की -1 से मल्टीप्लाई की, ताकि भाई दोनों की, क्योंकि देखो सुनो, मुझे करना है, ध्यान से देखो, 15/-4 है, मेरे को चाहिए +4, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंप्लीफाइड फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसमें डेनोमिनेटर पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा मैं, -1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब जब डेनोमिनेटर में की तो न्यूमरेटर में भी करनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको पढ़ाया है, तो ये हो गया -15/4। इसलिए मैं कहता हूँ ये माइनस नीचे से कूद के ऊपर पहुंच गया। आया समझ में? हाँ सर समझ में आया। ऑल राइट, ये आ गया भाई आपका आंसर, नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से बच्चों। ऑल राइट स्टूडेंट्स, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज हुई कंप्लीट। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं भाई। हमने क्वेश्चंस करे हैं एडिशन पर, हमने क्वेश्चन करे हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर पर। ऑल राइट, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, मल्टीप्लीकेशन
ऑफ रेशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर। हमने इन सब पर क्वेश्चंस कर लिए हैं और ये सारे ऑपरेशंस मैंने आपको एक पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ाए थे, राइट? नाम था ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर, जा करके देख लीजिएगा अगर नहीं देखी, और अगर देखी है तो मुझे दीजिए एक थम्स अप, बड़ा सा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए बेटा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स विद योर हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस। जाना कहीं नहीं है, क्योंकि मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करा रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन केजी से लेकर 12 तक सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री। सब कुछ मतलब सब कुछ, हर कोर्स सेट में आपको मिलेगा भाई कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डीपीबीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एमआईक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, सब एमसीक्यूज की अलग सीरीज, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, बहुत सारे क्वेश्चन बढ़िया कराए हैं, क्योंकि भाई बोर्ड प्रमोट करता है। जिस भी बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं बोर्ड प्रमोट करता है, सारे बोर्ड प्रमोट करते हैं एमसीक्यूज को। और ऑलराइट स्टूडेंट्स, और इसी के साथ आपको मिल जाता है वन शॉट रिवीजन, और भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हमारे पास है मोर देन 44,000 वीडियोस अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ऑन आवर वेबसाइट www.magnetbrains.com वेबसाइट है, एंड आवर ऐप ऑल्सो, सेम नेम से ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। भाई प्लेलिस्ट नहीं देखी तो देख लीजिएगा, विजिट नहीं की वेबसाइट तो कर लीजिएगा, और डाउनलोड नहीं की ऐप तो कर लीजिएगा। ये रहा भाई ऐप का इंटरफेस। ये सारा ही डेटा भाई, सारी चीज़ आपको मिलेंगी सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड। ऑल राइट स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम का अपना एक अलग चैनल है बॉस। यस, जब आप चैनल वाले सेक्शन में जाएंगे मेन चैनल पर, वहाँ आपको मिलेगा मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आ रहा है समझ में? हाँ सर समझ में आ रहा है। तो आपका कोई भाई, कोई बंधु, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त अगर पढ़ रहा है हिंदी मीडियम में तो उससे कहिएगा चलिए भाई हमारे साथ पढ़िए आप भी हिंदी मीडियम वाले चैनल की वीडियो से। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ बेटा आपको मिल जाता है इंग्लिश स्पोकन कोर्स, CUET NTSC ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी अपन करा रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो करो जल्दी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक तो बनता है, और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में, अपने बैचमेट्स में। ओके स्टूडेंट्स, आ गया समझ? हाँ सर समझ में आ गया। तो बेटा सब्सक्राइब कर देना, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इन पर फॉलो भी कर दीजिएगा, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हम छाए हुए हैं सारे प्लेटफॉर्म पर। मुझे पता है आप भी चलाते हैं, सारे प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं, तो इनको इन सारे प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो करिएगा और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन फैमिली का हिस्सा। जाना कहीं नहीं है, क्योंकि नोट्स के बारे में सुनते जाइए, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट के। कहाँ पर? हमारी वेबसाइट पर, लिंक है भाई डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करते ही पहुंच जाइए वेबसाइट और ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी नाउ। इट्स टाइम टू गुड बाय, इट्स टाइम टू वाइंड अप द क्लास। थैंक यू सो मच वंस अगेन। I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. Keep exploring. और बेटा एक बात और मैं बताऊं, ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया है, कॉन्सेप्ट सारे हो गए हैं, एक्सरसाइज सारी हो गई हैं। अब होंगे इसके MCQs और MIQs। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।